और अब नाज़रीन, ताजा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। पाकिस्तान के पेशावर में नमाज जुमा के दौरान मस्जिद में धमाके से 30 अफराद जाँ बहक, 50 से जायद जख्मी, करीबी अस्पतालों में हंगामी सूरत-ए-हाल नाफिज। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर धमाके की शदीद मजम्मत। बिहार के भागलपुर में बम बनाने के दौरान हुआ धमाका, 12 अफराद हलाक। जोरदार धमाके से 3 मंजिला इमारत भी हुई मुनहदिम, महलूकीन की तादाद में इजाफे का इम्कान। लखीमपुर खेड़ी कत्ल मामले के अहम मुल्जिम आशीष मिश्रा की जमानत की मनसूखी की दरखास्त पर पीर को होगी समाअत। सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज की दरखास्त में इंसाफ की अनदेखी करार दिया। पायदार तरक्की के लिए तवानाई अहमियत की हामिल, माहौलियात को मुतवाज़ुन रखने की भी कोशिश पर जोर। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा, शमसी तवानाई पर भी तवज्जो मरकूज करने की है जरूरत। बेसहारा लोगों की मदद करना हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी। मायावती ने कहा, कोरोना वैक्सीन और मुफ्त राशन की तकसीम करके बीजेपी ने एहसान नहीं किया। और रूसी हमले में ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगी आग, यूरोप के सबसे बड़े बर्क़ी प्लांट को लगी आग बुझाने की गई अपील। और अब खबरें तफसील से। बिहार के शहर भागलपुर के तातारपुर इलाके में बम बनाने के दौरान जुमेरात की देर रात जोरदार धमाके के सबब एक मकान मुनहदम हो गया और 12 अफराद की मौत हो गई और 12 दीगर जख्मी हो गए। भागलपुर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सुरजीत कुमार ने जुमा को बताया कि जोवली चक मोहल्ले में एक 3 मंजिला मकान जुमेरात की देर रात जोरदार धमाके से मुनहदिम हो गया और उसके मलबे तले दबकर कम से कम 12 अफराद हलाक और 12 अफराद जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि तमाम जख्मियों को भागलपुर के सदर अस्पताल और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि जोरदार धमाके की वजह से मुनहदिम होने वाले मकान के मलबे को साफ करने का काम तेजी से जारी है और मलबा हटाने के बाद हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। इस हादसे में तबाहशुदा मकान के करीब 2 अफराद दीगर मकानात को भी नुकसान पहुंचा। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने कहा कि इस हादसे की इब्तदाई तहकीकात में मज़कूरा मकान में गैर कानूनी पटाखे और देसी साख्ता बम की चीजें सामने आई हैं। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम ने मौके वारदात पहुंचकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट, सीनियर सुप्रीडेंट पुलिस समेत पुलिस और जिला इंतजामिया के कई अफसरान मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव और राहत का काम जारी है। पाकिस्तान के कबायली शहर पेशावर के खिस्से खानी बाजार के इलाके के कूचा रिसालतदार की जामा मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान जबरदस्त धमाके के नतीजे में 30 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 50 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह खबर दी है। डॉन में शाया रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी पुलिस के अहदेदार वहीद खान के हवाले से बताया गया कि धमाका मस्जिद के अंदर नमाज जुमा के दौरान हुआ। पुलिस हुक्काम ने बताया कि धमाके के नतीजे में 30 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो गए हैं जबकि 56 जख्मी हो गए, जिनमें से बेशतर की हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब लेडी रेडिंग अस्पताल के तर्जुमान मोहम्मद आसिम ने कहा कि पेशावर धमाके में जाँ बहक 30 अफराद की नाशों को LRH मुंतकिल किया गया है जबकि जख्मियों में बेशतर शदीद जख्मी हैं। तर्जुमान ने कहा कि जख्मियों की तादाद में इजाफे का खदशा है, जिसके पेश नजर LRH में रेड अलर्ट करते हुए इजाफी तिब्बी अमले को बुलाया गया है। कैपिटल सिटी पुलिस अफसर मोहम्मद एजाज खान ने बताया कि इब्तदाई तफसीलात के मुताबिक खिस्सा खानी बाजार के कूचे रिसालदार में शिया जामा मस्जिद में 2 हमलावरों ने घुसने की कोशिश के दौरान ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की। हमलावरों की फायरिंग से एक पुलिस जवान शहीद हुआ जबकि दूसरा जख्मी हो गया, जिसकी हालत तशवीशनाक है। उहदेदार के मुताबिक पुलिस टीम पर हमले के बाद जामा मस्जिद में जबरदस्त धमाका हुआ जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी और जाँ बहक हो गए। CPPO ने बताया कि पुलिस के आला हुक्काम मौके वारदात पर पहुंच चुके हैं और जाए वाकया से अहम शवाहिद इकट्ठा कर लिए गए हैं। ताहम धमाके की नौइयत के बारे में कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। धमाके की इत्तला मिलते ही कानून नाफिज करने वाले इदारे और रेस्क्यू टीमें जाए वारदात पर पहुंच गई हैं और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इंतजामिया ने करीबी अस्पतालों में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने जाए वाकया को घेरे में लेकर शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं। इसी दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत दी और वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है।
सुप्रीम कोर्ट लखीमपुरी खेरी कत्ल मामले के अहम मुलजिम आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत को मनसूख करने के मुतालिबे वाली दरखास्त पर 11 मार्च को समाअत होगी। मुलजिम आशीष भारतीय जनता पार्टी के लीडर और मरकजी वजीर ममलकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टेनी का बेटा है। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच की सदारत कर रहे चीफ जस्टिस एनवी रमन ने जुमा को सीनियर वकील प्रशांत भूषण के खुसूसी जिक्र पर कहा कि वो इस अपील पर 11 मार्च को समाअत कर सकते हैं। भूषण ने इस मामले को इंतहाई जरूरी करार देते हुए बेंच के सामने जल्द समाअत की दरखास्त की थी। फौत होने वाले किसानों के अहले खाना की क़ियादत कर रहे जगजीत सिंह की जानिब से एडवोकेट भूषण ने फरवरी में खुसूसी इजाजत की दरखास्त दायर की थी। दरखास्त गुजार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की जानिब से आशीष को जमानत दिए जाने को इंसाफ की अनदेखी करार दिया। कबलजी वकील CS पांडा और शिव कुमार त्रिपाठी ने भी मरकजी वजीर ममलकत के बेटे की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खुसूसी लीव पिटीशन दायर की थी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी में गुज़िश्ता साल 3 अक्टूबर को मुबैना तौर पर आशीष की कार से कुचलकर 4 किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद भड़के तशद्दुद में 2 बीजेपी कारकुनान के अलावा एक कार ड्राइवर और एक सहाफी की मौत हो गई थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पायदार तरक्की के लिए तवानाई को अहम करार देते हुए कहा कि इस सिलसिले में माहौलियात को मुतवाज़ुन रखने की भी कोशिश करके शमसी तवानाई जैसे ऑप्शन पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। मोदी ने जुमा को यहां तवानाई के शोबे में पायदार तरक्की के मौजू पर एक वेबिनार से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की सोच वाज़ेह है कि पायदार तरक्की पायदार तवानाई से ही मुमकिन है, लेकिन तवानाई के मुतबादिल शोबों में खुसूसी काम करने की जरूरत है ताकि माहौलियात को मुतवाज़ुन रखने में मदद मिल सके। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान शमसी तवानाई में बैनुल-अक़वामी फोरम की क़ियादत कर रहा है और पूरी दुनिया में साफ तवानाई को फरोग देने के अज़्म को आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए बुनियादी सतह पर काम जारी है और बजट में बैटरी की कारकर्दगी जैसे मौज़ूआत को अहमियत दी गई है। आमंत्रित करता हूं कि वो हमें संबोधित कर हमारा मार्गदर्शन करें। नमस्कार। एनर्जी फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ ये हमारी पुरातन परंपराओं से भी प्रेरित है और भविष्य की आवश्यकताओं आकांक्षाओं की पूर्ति का मार्ग भी है। भारत का क्लियर विजन है कि सस्टेनेबल ग्रोथ सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज से ही संभव है। ग्लासगो में हमने 2070 तक नेट जीरो के स्तर तक पहुंचने का वायदा किया है। मैंने COP26 में सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने के लिए भी लाइफ मिशन की बात कही थी, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का विजन सामने रखा था। हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे ग्लोबल कोलैबोरेशन को नेतृत्व भी दे रहे हैं। नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी में हमारा टारगेट अपने लिए 500 गीगावाट है। 2030 तक अपनी इंस्टॉल एनर्जी कैपेसिटी का 50% हमें नॉन फॉसिल एनर्जी से हासिल करना है। भारत ने अपने लिए जो भी टारगेट सेट किए हैं उसे मैं चैलेंज की तरह नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं। इसी विजन पर भारत बीते वर्षों से चल रहा है और इस बजट में इनको पॉलिसी लेवल पर और आगे बढ़ाया गया है। फ्रेंड्स, इस बजट में सोलर एनर्जी की दिशा में हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इल्जाम लगाया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हुकूमत कोरोना वैक्सीन और मुफ्त राशन तकसीम का हवाला देकर मौजूदा इलेक्शन में वोट मांग रही है, जबकि यह हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है कि वो बेसहारा लोगों की मदद करे। मायावती ने जुमा को ट्वीट किया और लिखा, कोरोना वैक्सीन और मुतासरीन को राशन देने को यूपी में इंतखाबी मफाद की खातिर कैश कराने में लगी हुई है, जबकि ये इसकी आईनी जिम्मेदारी बनती है कि वो बेसहारा शहरियों की मदद करे। ये ड्यूटी है, एहसान नहीं, मगर रोजी रोजगार छीन कर
मुफ्त राशन और टीका, ये कैसी अजब सियासत है। काबिल जिक्र है कि असेंबली इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरले में 7 मार्च को 9 अजला की 54 सीटों के लिए वोटिंग होगी। हफ्ते की शाम इस मरले की इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर हो जाएगी। इससे पहले सियासी पार्टियों के दरमियान एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला शबाब पर है। लंगर सूत्रखाने चौकी इलाके के तलानी चौराहे के करीब श्री गैलेक्सी होटल के सामने गुड्डू नमकीन की फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई। आग ने खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी देर बाद पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। हेड कांस्टेबल सुधीर कुमार और इलाके के शहरी ने अपनी जान पर खेलकर आग बुझाई। आग लगने के बाद खातून ऊपर वाले हिस्से में फंस गई। रियासी के इलाके में इस तरह की कई नमकीन फैक्ट्रियां चल रही हैं। थाना इंचार्ज हरबंस मोहन नफरी के साथ मौके पर मौजूद थे। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्री कुलेबा ने कहा कि जुमा को रूसी हमले में ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई। उन्होंने ट्वीट किया, रूसी फौज यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट एनपीपी हर तरफ से गोलीबारी कर रही है। आग पहले ही भड़क चुकी है। अगर उसे न रोका गया तो ये चेरनोबिल से 10 गुना बड़ा हो जाएगा। रूसियों को फौरन आग बंद करनी चाहिए। फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इजाजत देनी चाहिए। एनरगोरिज के मेयर दमत्री और लोरोफ ने भी आग लगने की तस्दीक की। मेयर ने कहा, यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की इमारतों और ब्लॉक्स पर दुश्मन की भारी गोलाबारी के नतीजे में ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लग गई है। उन्होंने उसे आलमी सलामती के लिए खतरा करार देते हुए कहा कि मैं उसे फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा करता हूं। इसी दौरान सदर यूक्रेन ने कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है। शहर में बरकरारी अमन की कोशिशों के तहत बशीरबाग कमिश्नर पुलिस दफ्तर के रूबरू पुलिस महकमे के मुख्तलिफ शोबों बशमूल ऑक्टोपस, सीएसडी और क्यूआरटी फोर्सेस ने तमसीली मशक की। इस दौरान यहां से गुजरने वाले अवाम में कुछ देर के लिए उलझन पैदा हो गई। बादशाह पुलिस जराये ने उसे मामूल की तमसीली मशक करार दिया। कारखाना पुलिस ने एक आदि मुजरिम और मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद और सैबराबाद और रचाकुंडा कमिश्नरेट के तहत 7 मुकदमात में बाज़ अशिया को जब्त किया गया। कारखाना पुलिस ने एक ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया जो हैदराबाद, सैबराबाद और रचाकुंडा कमिश्नरेट के हुदूद में रात के औकात में कुफल शिकनी जैसी वारदात में मुलविस बताया गया है। मुलजिमीन रात के वक्त घरों और मंदिरों के ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल घड़ियां और नकदी चोरी किया करते थे। उनके कब्जे से जुमला 1 किलो 200 ग्राम गांजा और मसरूखा माल जब्त किया गया, जिनकी कुल मालियत 3 लाख रुपए बताई गई है। इनके कब्जे से जब्त की गई अशिया में 1.2 किलोग्राम गांजा, हशीश आइल की 2 बोतलें, 6 चाकू, 12 ग्राम सोने के जेवरात, 4 घड़ियां, 5000 रुपए नकद रकम, 10 मोबाइल फोन्स, एक सोनी 32 इंच टीवी, मसनवी सोने के जेवरात, एक पल्सर NS 125 बाइक, एक हथौड़ा और स्क्रू ड्राइवर भी जब्त किया गया जो वारदात के मौके पर इस्तेमाल किया जाता था। तो इनका नाम है अहमद पाशा, एक 26 ईयर ओल्ड के लड़का है और इनके ऊपर PD एक्ट भी डाला हुआ है। मार्च 2018 में इनिशिएट होके चंचलगुड़ा जेल से ये PD एक्ट की वजह से जेल में था और जेल में से बाहर जुलाई 2, 2021 को बाहर आया है और तब से ये ऑफेंसेस कर रहा है और 6 ऑफेंसेस अभी तक हमें मालूम पड़ा है कि इसने किया और इनमें 3 टेम्पल ऑफेंसेस है और 3 हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। तो हमारा कारखाना PS पे रिसेंटली जो रजिस्टर हुआ एक टेम्पल ऑफेंस जिसमें कुंडी का ब्रेक हो गया और उसमें 5000 का चोरी हुई, उस ऑफेंस में ये एक्यूज है और बाकी भी ये 6 ऑफेंसेस का डिटेल्स भी हम प्रेस नोट के अंदर डाले हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
पेशावर में नमाज जुमा के दौरान मस्जिद में धमाके से 30 अफराद जाँ बहक, 50 से ज्यादा जख्मी, करीबी अस्पतालों में हंगामी सूरत-ए-हाल नाफिज। वजीर आजम इमरान खान ने पेशावर धमाके की शदीद मजम्मत। बिहार के भागलपुर में बम बनाने के दौरान हुआ धमाका, 12 अफराद हलाक। जोरदार धमाके से 3 मंजिला इमारत भी हुई मुरद्दम, महलूकीन की तादाद में इजाफे का इम्कान। लखीमपुरी खेड़ी कत्ल मामले के अहम मुलजिम आशीष मिश्रा की जमानत की मनसूखी की दरखास्त पर पीर को होगी समाअत। सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज की जाने वाली दरखास्त में इंसाफ की अनदेखी करार दिया। पायदार तरक्की के लिए तवानाई अहमियत की हामिल, माहौलियात को मुतवाज़ुन रखने की भी कोशिश पर जोर। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा, शमसी तवानाई पर भी तवज्जो मरकूज करने की है जरूरत। बेसहारा लोगों की मदद करना हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी। मायावती ने कहा, कोरोना वैक्सीन और मुफ्त राशन की तकसीम करके बीजेपी ने एहसान नहीं किया। और रूसी हमले में ज़ापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगी आग, यूरोप के सबसे बड़े बर्की प्लांट को लगी आग बुझाने की गई अपील। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।